अभी मैं हूँ गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत सापिन नदी के तट पर गोड्डा जिला के चिलकरा गोविंद पंचायत और बोहा पंचायत के बीच में बहती है। साथ ही ये पथरगामा भी जाते तो और बहती है, तेलो होते हुए बहती हुई आती है। ये देखिए छोटी सी नदी जो लगातार बहती ही जा रही है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि किसान जब अब बारिश रुक गई है, थम गई है, ऐसी स्थिति में लोग यहाँ से पानी उठा के खेतों की पटवन करते हैं। और इस नदी की एक विशेषता है कि ये बैसाख महीने में भी ये नदी बहती रहती है, कभी भी ये सूखती नहीं है। और इस नदी को देखिए कि पहले तो ये धीरे धीरे नदी सिमटती जा रही है। सामने मैं दिखा रहा हूँ कि बालू चोरों ने इस नदी को नष्ट करने का कोशिश किया, जो लगातार नष्ट करता ही जा रहा है। और इसके अलावे मैं आपको इस संबंध में और भी बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पुनः उसी नदी के तट पर लिए चलता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये भलसुनिया मौजा में एक जो फील्ड है, मैदान है, जो गोचर भूमि है। और इस गोचर भूमि को में जहाँ पर हमारे गांव के बच्चे आके खेलते थे, इस गोचर भूमि को भी लोगों ने इसका बालू उठाव करके इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और अब ये खेल का मैदान समाप्ति की ओर है। देखिए कि एक तो नदी, देखिए उधर भी मोटर चल रही है जो कि पटवन का काम हो रहा है, इधर भी खेत है। और यदि ये बालू नदियों लोगों ने तो जो एक बिजनेस का रूप दे दिया है कि मजदूरी करने हम कहाँ जाएं, बालू बेच के खाने से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और लोगों ने, इस गांव के लोगों ने, इसके अगल बगल के लोगों ने इसको पूरी तरह से गड्ढा करके अपने हित के लिए राष्ट्र हित की छवि को धूमिल किया है। और एक संपत्ति जो भलसुंधिया गांव की एक संपत्ति है, जहां पर लोग खेलते हैं बच्चे, देखिए बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। यहाँ पर जहाँ पर गाय भैंस लोग बैठाते थे चराने के बाद, उसको गड्ढों में तब्दील कर दिया है। ना तो ये खेल का मैदान रहा, न ये गोचर भूमि किसी काम की रही, न यहाँ पर घास उग रहा है, न यहाँ पर कुछ बैठने के लायक ज़मीन है। तो ये तो दुर्भाग्य है, इस गांव का दुर्भाग्य है, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है। और यहाँ के पदाधिकारियों से भी जब इस बात की शिकायत की जाती है तो कोई उसको देखने वाला नहीं है। इसी नदी के तट पर, यहाँ पर चाहे हरला टोला हो, पिपरा हो, हुपना टाला हो, यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ शवदाह किया जाता है। और शवदाह करने के बाद यदि नदी में जल न हो तो क्या होगा। और यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी दयनीय होती जा रही है, इतनी सोच खराब होती जा रही है कि इन्होंने नदियों का अस्तित्व ही समाप्त करने की बात सोच ली है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ। देखिए इसी नदी पर मशीन चल रही है पटवन के लिए, जो पानी का एक मुख्य काम है नदी का। लेकिन देखिए यहाँ दूर में जो ईंटा का भट्ठा, अवैध ईंटा का भट्ठा है। साथ ही देखिए यहाँ लोग नदियों के बालू को भी उठा रहे हैं। उठा के देखिए जो बना करके नदियों के बालू को उठा के लोग बेच रहे हैं, चाहे मजबूरी हो या महज कमाने का एक तरीका हो। और इस कारण से अभी तो यहाँ पानी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ सूख जाएगा, पानी नहीं ठहरा होगा। क्योंकि गड्ढों में कितनी दिन पानी रह सकती है, बहुत दिनों तक ये रहने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों ने इसको, नदी को एक गड्ढा का रूप दे दिया है। और ऐसी स्थिति में
आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लोग कल कहते हैं कि नदी में पानी नहीं है, कहाँ से पटवन होगा। तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बचाना नहीं चाहता है तो कैसे बचेगा। एक पर्यावरणविद होने के नाते मुझे सबसे पहली बात है कि सरकार तो आज यहाँ पदाधिकारी है, कल नहीं रहेगा, लेकिन हमें कम से कम सोचना चाहिए कि हमको अपने नदियों को कैसे बचाना चाहिए। एक पर्यावरणविद होने के नाते मुझे अफसोस होती है कि यदि ये नदी सूख जाएगी तो फिर क्या होगा। देखिए कितनी मोटरें चल रही है, कितनी मोटरें चल रही है पटवन के लिए।